वो पतंजलि बाल किसन ना वो जम के सोर्ट वो साइड दे ला मर आठ भी होनु छु वो खाओ मंदिर धन हो धन सिंह ना हो धन सिंह हर जगह पैसा पैसा पैसा। तो ना तो वो सरकार काम है सरकार से, और अगर वो विपक्ष में चुपचाप बैठ जाओ तो ना वो विपक्ष काम है विपक्ष। और हमारी सरकार भी जब आएगी, हमारी सरकार भी जब आएगी, हम ये सुनिश्चित करेंगे। मैं आह्वान कर चाहूँ छू आप सब लोगों को कि सब एक हुआ, एकजुट एक मुठ हुआ और ये उत्तराखंड के बच्चों को अग्नि आवा। मंडल मुख्यालय पौड़ी में एक बहुत ही किस्म का मुद्दा पर जैसे कि हमारा अस्तित्व खतरा में आना चाहे और जंगली जानवरों का हमला से, बाघा हमला से, रिखों का हमला से, जंगली जानवरों का आतंक से आज बड़ी संख्या में लोग भयभीत छिना, आतंकित छिना और कोई बोल नहीं सकूं चाहे, लेकिन भीतर भीतर सभी गुनगुनाना छिना कि बंदूकिया जसपाल राणा शिस्त साधी दे और हमारे गांव में बाघ लगे तब बाघ मारी दे, सभी गुनगुनाना। अफसोस की बात चा कि जग जग बेटे हल्ला होना चा भाई, जब बाघ हो तो हल्ला होने चा वाह 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 वाह, कुमाऊं बटी, पिथौरागढ़ बटी, उत्तरकाशी बटी, पौड़ी बटी, चमोली बटी, हर जगह बटी वाह वाह होनी चा। लेकिन सरकार से कि सरकार अपने कानून में रुई धरी चा और तेल डाली चा और सुनिंद का सी चा और नेगी जी बोल चे कि अपने गांव में फूल माला पैरा के जो चा धन्य पुरुष बनना चाहिए, विकास पुरुष बनना चाहिए, हृदय सम्राट बनना चाहिए, लेकिन जनता की तरफ पीठ लगाई चा। और आज ये परिस्थिति का विरोध में हम सब दगड़ों का आह्वान पर इतना बड़ी संख्या में यखमो एकजुट हुआ, पौड़ी में एकजुट हुआ हमारे भाई और हमारे तमाम बहन भी, आप सब लोग धन्यवाद दें कि आप लोग ये आह्वान पर एकजुट हुए। हमारे बीच हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और मंच पर बेर दगड़ खड़े हुए तमाम नेता लोग, अगर मिलियों नो लेनो खुण जाना तो वही में आधा घंटा लगन और पौड़ी घाम सट छायो तो वहां भी डर लगी बीजे की पौड़ी घाम अभी छायो और अभी जो लोग वापस भी जान बाघ डर अलग से और अपनी बात पे पूरी कर। तो मैं नेताओं से माफ चलो कि नेताओं नौ न लेते हुए मैं सीधा मुद्दा पर आऊं छू। मेरे भाई बंधु ये बात सभी जान देना, ये बात सभी जान देना कि बाघ या भालू और हमारे मानव जीवन संघर्ष अतीत बट रहे। पहले सरकार इतना ज्यादा सरकारों में भी सुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन धीरे 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 जन की विकसित हुआ देश, जन यु देश विकसित हो रहा। आज हम विकसित भारत बना चाह तो वे विकसित भारत में ये कल्पना नहीं करे सके ना कि आज मगर जीवन की कोई कीमत ही ना हो। और जब आदमी बना छे ना वो कुछ लाख रुपया अगर मुआवजा मिल जाओ और सरकार अपना फर्ज की इतनी श्री कर दो और विपक्ष भी चुपचाप बैठ जाओ तो ना तो वो सरकार काम है सरकार से, और अगर वो विपक्ष भी चुपचाप बैठ जाओ तो ना वो विपक्ष काम है विपक्ष से। नीति सभी पर बराबर लागू होनी चाहिए चा, जनता का नजर में ही सरकार तो अपना काम कर चाहू चा और अपना काम अगर सरकार बखूबी कर दे तो सरकार तो जनता की शाबाशी मिल रहा, लेकिन साथ साथ में विपक्ष तभी अपनी भूमिका पूरी निभानी चाहिए। और अगर जनता का आकांक्षा का अनुरूप अगर सरकार काम नहीं करनी चाहे तो विपक्ष को काम है कि विपक्ष आवाज उठो और जनता की आवाज बनकर यह आवाज उत्तराखंड एक सरकार तक जाओ, भारत तक प्रधानमंत्री तक जाओ। प्रधानमंत्री जी आज मी तो उम्मीद था कि तुम्हारा जो सूचना तंत्र था वो सूचना तंत्र बटी आप आवाज जरूर सूचना के रूप में आप तक जाली और आप ये बात तो महसूस कर लिया कि जय उत्तराखंड को तुम आके बोल दे कि हमारा उत्तराखंड बहुत अगले बढ़नु चा, विकसित होना चा। आज वह उत्तराखंड लोग त्राईमाम कना छिन जोग जोग बागो खुण वाह वाह होनी चा, लेकिन तुम्हारी जो एक सरकार बनाई इस 1.5 में जय सरकार तुम बार बार तारीफ कर रहे हैं वो सरकार से कि वो सरकार सी चा। और अगर हुए सकता तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस सरकार से जगहों काम करा और ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी सी के लिए चा, सी यहाँ ले चा। और ये प्रदेश है कि जनता तभी भी बोल चाहू छू कि सरकार सी के लिए चा, सी यहाँ ले चा कि जो अपने 50 पुस्तों खुणी भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा करे ना 50 पुस्तों खुणी
यूं तो चिंता नहीं चाह, यूं तो ये चाह कि पैसे भी भ्रष्टाचार करके जमा करे ना, और चुनाव जितने खोने जो वोट चोरी करके चुनाव जितने जखीरा चाह वोटों को वो जखीरा भी जमा करने पूरी दुकद खड़ी चाह। मैं पूछना चाहूँ छू बता लोग बना वोट चोरी क्यों है। मैं आज ये मौका बटी बोल चाहूँ छू कि तुम्हारे एक बाग रहेगी चर वो बाग है चिंता सरकार यहाँ लेने का नहीं चाह कि सरकार तो ये पता चाह कि हम यहाँ एक दिन फिर वोट चोरी करके जीतन चाह, और जब वोट चोरी करके जीतन चाह तो तुम्हारे एक बाग है चिंता के लिए और कोई, तुम्हारे एक बाग है चिंता के लिए और कोई, तुम्हारी फिक्र के लिए और कोई, और वो वोट चोरी कर गई। मैं पिछली बार बताना चाहूँ छू आप ये गणेश गोदियाल 580 वोट से हारे, ये जिला मुख्यालय भरपेट बोल चाहूँ छो 580 वोट से हारे, और वे टाइम पर जो जिलाधिकारी एक बैठक छो वे जिलाधिकारी मुझे कि भाई श्रीनगर में कम से कम 3000 वोट बहरानुकूल बनाई ना, वे जिलाधिकारी को कम उड़ में फर्क नहीं पड़। वो जिलाधिकारी बोले कि भाई नियम चा कोई आप वोट कभी बना सकत। अब जब मिल बोले कि भाई अगर कोई आप वोट कभी बना सकता तो मिल भी 150 लोग कट करेंगे उत्तराखंड का अच्छा बच्चा पैठान में हॉस्टल में रहना था, मिल हॉस्टल में रहना छिन 50 वोट बना ना 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 वो का वोट नहीं बढ़नी। तो ये वोट चोरी सा यो अपने लोग का वोट भर बैठ लेकर एक बना के और अपने चुनाव जीतने की पूरी जुगत कर देना, ये वजह से ही वो हमारा तुम्हारे दुखों पर कोई ऊँचा फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। मिल जब ये घटना घटी ना, बात यह है कि बाग घटना पहले भी होनी चाहिए, लेकिन ये दौरान इतना तेजी से ये घटना बढ़ी ना कि कोई घोष हो तो नहीं चाह जख कोई भालू कोई जानवर नहीं मारो। हमारे घर राठ में ही सौंठ और वे के पास में चाहे मंजनी और कठोड़ और कुठ कुचोली ये 4-5 गांव छिन, यूं 4-5 गांव में 62-65 मवेशी मारे 3 महीने में 62-65 मवेशी, लेकिन सरकार कुछ कानून तैयार नहीं। अरे एक कानून गजब होगा भाई मेरे उत्तराखंड भाई बंदो, एक कानून बनाया बोली ना कि बाघ जब अर्थ 3 उतर नहीं मारो तो अर्थ पर आदम खोर नहीं हुए, क्या गजब छुई ना भाई, क्या गजब छुई ना। कोई मो ये कठोर कोई में बाघ दीदी मारे और गजल भाई मारे, अरे कहीं और घटना हुआ तुम वो 3 उतर शामिल करके गजल बाघ मारे पर कोटा बाघ खुना आदेश नहीं चाह वेल बल अब एक ही मार बल जब 3 मारो लो तब देखो बल क्या गजब चा। अरे भाई भाजपा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अब एक ही आस है कि भाई बंधु क्या जो वकील अब शिस्त शादी दे और कोई गोंग बाग तभी तू आके मार दे या उम्मीद मैं धन्यवाद देना चाहूँ। कतना हीन दीन सरकार से हमारी सरकार में एक अदद बंदूक की नीच बंदूक के भी नीच वन विभाग में बंदूक के भी नीच है। अरे वो तो धन्य हो बेचार जो वकील भाई मैं तो अगर कहूँ जो लो अमी मिला तो मैं उन्हें भी सम्मान करना चाहूँ कि एक बार उम्मीद होती जम्मू अरे सरकार में बोल ना वो लायक बंदूक छे ना अरे सरकार में ना वो लायक आदमी छन तो भाई जॉय वकील तई बना दिया फॉरेस्टर डीएफओ कुछ बना दिया और ताकि वो ये विभाग दे दिया मुगा कि भाई तू कम से कम यूं बागों काम कर कि यूं बागों तय सरकार क्या खुण होंदे ना सरकार सिर्फ बागों पालनो खुण जाए सरकार रिखों पालनो खुण जाए रिकर बाग होना चाहना छिन सही बात है लेकिन रिकर बागों की संख्या सीमित होना चाहिए। सरकार को नहीं चाह कि टाइगर प्रोजेक्ट का अंतर्गत हम बागों तक नहीं छेड़ सकता लेकिन मैं बोलूँ छू जब शहर में कुत्ता बहुत हो जाए ना तो भाई उन कुत्तों की संख्या कम करें कि नहीं करेंगी। जब संख्या शहरों में कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है तो उन कुत्तों की संख्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है जब वो कुत्ते मानव जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो सरकार कैसी सरकार है जो हाथों पे हाथ धरी बैठी है और कह रही है कि हम बाघों की संख्या को इसलिए नियंत्रित नहीं कर सकते कि वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। एक मंत्री जी का मैंने सुना, मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में परसों शाम को गया था, मैंने मंत्री जी का वक्तव्य सुना। मंत्री जी कह रहे हैं कारण बता रहे हैं कि बाघ जो है वो पर्यावरण की वजह से उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि वो आदमी पर झपट रहे हैं। माननीय मंत्री जी हम कारण नहीं सुनना चाहते, कारण बात की बात है, लेकिन पहले रोकथाम के लिए आपने क्या किया हम ये सुनना चाहते हैं। मैं कम से कम 2 महीने से इस बात को चिल्ला रहा हूं कि भाई हम इस बात के लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे कि ये कोई नई समस्या पैदा हो गई।
हम सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इन घटनाओं में तेजी आई है, बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है, और सरकार इनकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है, सरकार इस बात को बताए। कुछ नहीं है, कारण बताए जा रहे हैं। अब मैंने यहां सुना एक वक्तव्य हो रहा है सरकार का कि भालू इसलिए आ रहे हैं कि लोग जो है कचरा डाल रहे हैं, बल ये वक्तव्य आया। भाई मैं बोलू छो कि लोग घरों को खड़ करकट हर गांव में खड़ करकट डालनु खुणे लोग राव बनाया छन, कूड़ालय बनाया ना, हर ग्राम सभा में बनाया ना, अब लोग वोकड़ा छन वे कूड़ा तई तो सरकार वो खटी कूड़ा ते उठाने बंदोबस्त करना। अगर वे कूड़ा को जैसे ही भालू बानर आना छे ना या बाघ आनु चाहे तो वे कूड़ा ते निपटा रखा सरकार करो ना बंदोबस्त, वहां खुद सरकार रखे हुए भाई। सरकार जो नियत जगह बनाई चा कूड़ा घर है, लोग कूड़ा वो खींच रहे ना, और एक तरफ होना चाहिए स्वच्छ भारत और दूसरी तरफ वो कूड़ा निपटारा नहीं करा छन। तो अगर सरकार तो ये जानकारी चाहे कि भाई कूड़ा वजह से होना चाहिए ना तो वह कूड़ा निपटारा भी तो सरकार रखे ना। लेकिन अफसोस है कि सरकार असलियत में हमारी नाराजगी आती सरकार से ही कि सरकार कुछ करनी चाहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जब पत्रकार पूछे कि मुख्यमंत्री जी पहाड़ों में भालू और बाघ की घटनाएं बढ़ गई हैं तो मुख्यमंत्री बोनाचिन डेमोग्राफी चेंज हो गई है। अरे भाई क्या चाहिए डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद, लव जिहाद, यहाँ तुम कुछ पढ़ाई कर लीजिए। ये प्रदेश लोग जान खुन हाहाकार मची जा और तुम लैंड जिहाद लव जिहाद, मैं आज तुम्हारे सामने बात तो बोल चाहू छो सुन लिया। मुख्यमंत्री का पीछे नहीं ये बात आप पीछे नहीं कि डेमोग्राफी चेंज हो गया, ये बात आप पीछे मकसद यो चाहे मुख्यमंत्री जी को मकसद यो चाहे कि यह खा हमारे धर्म की लोगों की संख्या का सामने दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए यो चूंग मतलब। पर 8.5 साल बटी तोंग सरकार चाहे और 8.5 साल बटी अगर तोंग सरकार चाहे तो तुम्हारे हाथों में चोट पड़ रही थी ना कि तुम चुपचाप बैठे चाहे, और अगर नहीं वही सकूं चाहे तो छोड़ो नहीं कुर्सी नहीं, पर बाघ होना चाहे तो डेमोग्राफी चेंज। अरे भाई भ्रष्टाचार होना चाहे लैंड जिहाद, अरे और कुछ होना चाहे लव जिहाद, और कुछ होना चाहे थोक जिहाद, ये गला कोई बात ही नहीं चाहे यहाँ खुद चुनी है सरकार तुम। अब बात यहाँ चाहे अंकिता भंडारी दगड़ छावला यू कांड करे वो कुछ आया वो कई धर्मा लोग छवा असल में अपराधी कोई धर्म नहीं होता। ये बात तो मेरा प्रदेश का भाई बंधो ये बात तो सोच के रखे अपराधी को कोई धर्म नहीं होता। अगर वो कहीं भी धर्म चाहे हमारा धर्म भी चाहे लेकिन वे अगर फांसी सजा नहीं वाया तो गणेश को ये दिल में चीर पड़े आछे कि वे फांसी सजा के लिए नहीं वाया। ये सरकार वो के लिए नहीं बचानी चाहे धर्म अपना धर्म से मान लेना, लेकिन सरकार हर मामले में बहानों धर्म बांधने लगो। आज हर इलाका में हर जगह हाहाकार मची चा और सरकार से की चैरिंग नहीं सुई चा। ये वजह से हम ये मांग करना सरकार से कि हम पहले भी बोले हम तरीका बताना चाह सरकार से, हम सरकार से बोलना चाह कि भाई अगर तुम नहीं चाह बल नहीं था बल ब्रह्मांड में कूदा तो फिर क्यों वहां कूदा। अगर तुम ये उत्तराखंड चलो ने तरकीब नहीं चाह तो क्या हुई करे ना निकलने से शर्म करो। बिल पहले भी बोले और आज पौड़ी मंडल मुख्यालय में भी बोलो छो और जो हमारे प्रत्यावेदन बनाए थे मेरे में भी लिखी ये प्रत्यावेदन में भी मैं लिखी सवाल ये चाहे कि सबसे पहले तो सरकार ये करो कि प्रत्येक ग्राम सभा में जो कि जंगला नजदीक से ना और जो हमें एक आसन्न खतरा चाह पहले तो सभी ग्राम सभाओं में और न कम से कम ग्राम सभाओं में कि जब खतरा बनी चाह वो कम से कम प्रत्येक ग्राम सभा में 5-5 लोगों की ड्यूटी लगाओ उन्हें नियुक्त करो। वही कहूंगा प्रधान तय अधिकार दो कि प्रधान उन्हें मासिक एक उन्हें तनख्वाह फिक्स करे जो और 5 लोग नियत करे जो कि भाई रखवाल कर उनको। नंबर 1 बात सरकारी काम करो। नंबर 2 बात वन पंचायतों तक पैसे दो और गांव के नजदीक जो कुरी की झाड़ी फलानी झाड़ी सब झाड़ी होगी ना तो वन पंचायतों तक पैसा दे के तो झाड़ियों तक कटाओ। सरकार दूसरा काम ये करो तात्कालिक और तेसर काम ये करो कि सरकार आजकल वैज्ञानिक तरीका से तमाम आप लोग तक पता होना चाहिए चाहे कि जब कहीं जंगली जानवर तक बेहोशकन हो भाई कहीं जंगली जानवर तक बेहोशकन हो तो एक ही किसमें बंदूक बांधा कि वे पर एक इंजेक्शन फिटवाऊंगा और वे जानवर पर वे इंजेक्शन से गोली मारे जान इंजेक्शन है गोली मारे जाना और वो जानवर कुछ देर रखो बेहोश हो जाना। ये किसमें बाघ होते बेहोश करे जो रिख होते बेहोश करे जो और पर एक ही किस्म अब
टैग होंदी ना कि जय को सिग्नल कंट्रोल करे सके, बैठ के देखे सके ना कि भाई जीपीएस पर देखे सके ना कि ये की गतिविधि कौन। तो जब वो गाँव नजदीक हो ना तो गाँव लोग तो सूचित करे कि भाई तुम्हारे गाँव नजदीक बाघ हो हाँ करा भगाओ हल करा ताकि लोग सचेत हो सकन। यह तकनीकी स्थापित हो सकता पर सतुरेगिन सासमूर सपड़ेगिन पुआरे हम एक और हमारी बात होते सुनो को करोड़ या ये वजह से अगर सरकार सुन दी तो हम तो इसी दिन में बोलना चाह हम तो ये मंडल मुख्यालय में डीएम तक परेशान करने जरूरत क्या चाहिए मिल सोने की डीएम जब ये सुने कि आज हमारे रैली से तो डीएम पे आ जाए गुल होगा बल वही बेचारी भी अमल के लिए दौड़ करोड़ चाहिए। और एक बात मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं मेरे साथियों, ये व्यवहार उचित नहीं है कि जब एक राजनीतिक पार्टी किसी जनता के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करे और उस दिन एक मिनट बुलाएंगे जब उनको देना होगा तब वो मैंने सुना कि डीएम नहीं है एडीएम या कोई है वो आएंगे फिर। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यह अच्छा व्यवहार नहीं है सरकारों का या अधिकारियों का कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी जनता के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करे और उस जिले के बड़े अधिकारी उस दिन उस जिले से नदारद हो जाएं, ये उचित नहीं है। और हमारी सरकार भी जब आएगी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जनता के हितों पर विपक्ष के द्वारा किए जाने वाले धरना और प्रदर्शन के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारी वहां उपस्थित हों और वो ज्ञापन लें। ये उनका कर्तव्य बनता है और हमारा ये कर्तव्य बनता है जो हम एक कर्तव्य कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार में बदलाव लाना आवश्यक है ताकि अच्छी परंपराएं पड़ सकें, ताकि सब लोग मिलकर सत्ता पक्ष सत्ता का काम करे, विपक्ष का काम करे, अधिकारी का काम करे। ये नहीं है उचित कि जिलाधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने के एवज में जिला छोड़कर चली जाएं। कितने बड़े अफसोस की बात है कि जिले में 2 वरिष्ठ अधिकारी देहरादून से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, बाघ के बारे में बैठक करने के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं और पौड़ी का घाम छाण से पहले हेलीकॉप्टर में वापस चल जाना चाहिए। अरे वो तो भाई इनसे कि मैं इतनी छोटी बात नहीं बोल सकूं तो कि लेकिन बाल बच्चों खाया तो धन्यवाद पौड़ी बोल पर सवाल यह कि घाम छाण से पहले हेलीकॉप्टर में छोड़कर चल गई। तो मुख्यमंत्री जी आपको इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया उत्तराखंड की जनता ने, इस सरकार को इसने नहीं चुना है उत्तराखंड की जनता ने कि हमारे दुखों की तरफ पीठ मोड़कर और आप अपने अधिकारियों को सैलानी की तरफ पौड़ी भेजें। आप कहते थे मंडल मुख्यालय पौड़ी, ये सरकार लिए एक पलायन आयोग बनाए और कल सर में बात से पलायन आयोग पलायन करेगा। अरे पहल तो पलायन आयोग नहीं करता और वो नाम चरितार्थ करे। एक दिन पूल में जोत सिंह जी बोल छो कि भाई कम से कम 9 बोल रखा, कम से कम वो एक 9 पलायन रोको आयोग रखा था। वो जोत सिंह जी बोल छो मुगा एक बहुत बड़ी बात है अपने गांव में मीटिंग होनी चाहिए मैं भी होगा तो उन बोल भाई बच्चों को बल धरा करा गोलू मोलू इन धरा करा बल मतलब उनर को दिन बल बाद में उदाहरण दिन बल देखा गणेश नो धरने तो बल देखा क्या बात करना चाहिए गणेश बात करना चाहिए कई बल बाघ नो धरा तू बाघ होता और तुम बल पिंटू गोलू मोलू नो धर जाए तो तन होता तो उन्हें नो धर पलायन आयोग। अरे कम से कम पलायन रोकथाम आयोग धरना तो कुछ दिन रुको दो, अब पलायन आयोग नो धरे तो अपन नो चरित्र कर दे वो है कमेंट उन चले क्या गजब चीज। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों की आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं और दुई चार शब्द गढ़ में बोले भयो बहनियों खूब से भल से घाम तापो और लोग बोले बाबा हम बड़ी बात बोले आज शुरू के बाद जो फगर कर पड़ेगी वहां पर नहीं ध्यान हमारे तो गाड़ी हुआ ना अरे भाई मैं वक्त सोचा खून बोल क्या घाम तापो उन बोले मुखवा गाँव में आर्मी जाए छो धराली में वही गाँव बैठी मुखवा गाँव सामने देखे गार्ड वार पार मतलब गंगा जी वार पार खींचे ना 500 मीटर भी नीचे तो वखा लोग पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार कर पंचायत चुनाव एक वोट नहीं पड़ी वे गाँव में बहिष्कार कर और बहिष्कार यहाँ ले कह ले कि प्रधानमंत्री जी बोले घाम तापो हमारे गाँव में किसमें आपदा आएगा बहिष्कार करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष बोलो चा और मीडिया के सामने बोलो छो कैमरों के सामने बोलो छो वो बोले कि ये बोले घाम तापोर होगा हमको घाम तब होगा हमको पूरी तरह बहिष्कार करे। वो बोले कि हमारे कोई विकास नहीं हुआ। वो बोले
कि प्रधानमंत्री को और खुण हमारे जो सेवा बगीचा काटे न हेलीकॉप्टर रुकणो खुणे वहां तक मुआवजा नहीं रमता है कनपसों से बात बस छुई अरे भाई जर नचाड़ हो पर जर किसान भी हो नचाड़ होना अलग बात है पर किसान भी होना चाहूँ तुम्हें हमारा तमाम भाई बंधु से माता बहनों से निवेदन करना चाहूँ छो कि तुम लोग कोई आवाज अगर एक रैली तो सरकार ते झुकण पड़ोल उन झुकनी सरकार यहाँ ले नहीं चाहे जो कारण मिल बताया कि होता है हर चीज की उन्हें किस्म बंदोबस्त कनक विचार चाहे कि फिर भैर बेटी हजार 2,000 4,000 5,000 हर विधानसभा में जरूरत हिसाब से वोट भैर बेट बनावा और चुनाव जीता और बाकी लोग दुख से लेन देन नहीं। आज बेरोजगारी की हालत क्या है आज 5 किलो राशन में हो जाए सब मैं अपनी दीदी भूली होता है पूछना चाहूँ छो गड़ो आगट लेकर कुओं तक अपने भूली होता है दीदी होता है पूछना चाहूँ छो इंसान जीवन में क्या नहीं लागू दो नौना ब्योकन नौना पढ़ो लिखोन एक दिन भाई बांट बोलते कि गोबर में जो मांग बांटा वो अलग मकान भी बोलना छन बोलना सब कुछ बोलना वो एक नौकरी चाकरी लायक हुए पढ़ो लिखोन से ब्यो बंद करना 5 किलो राशन में हो जाए सभी भक्त जब कांग्रेस हो और जो कोटदार बटी रामनगर बटी हल्द्वानी बटी उनजान छो हाँ एक दिन पेंशन लेके गौरव छो लेकिन आज हमारे बच्चे उनजाना छिनर दर दर कि बदलाव लिया बहुत दिन तक अगर एक ही बनियान भीतर पैरी वही बनियान पर झूम पड़ जाना ये वजह ना ये होता है ताज पानी में डालने जरूरत है ताकि वो जो मरे ना गर्म पानी में डालने जरूरत थी सरकार तक एक बार सरकार तक भूई उतारा और मैं आप तो उत्तराखंड लोग तो विश्वास दिलाना चाहूँ नई सरकार जो बनेली तो तुम्हारा सपनों का अनुरूप जो सपना तुम देख रहे हैं उन सपनों का अनुरूप तुम तक सरकार में छवि नजर आ ली कि जो सपना तुम देख सा कि सरकारी किसमें होने जानी चाह वही सरकार में तुम तक छवि नजर आ ली ये आह्वान भी तुम लोग का कौन छुटे तब छुटे कौन अब हम बाजे बजाना चाह धुआं देना चाह और सरकार पर कौन छुटे नहीं तो अच्छी बात से छूटो और तब सरकार कोई नहीं ना दो तो भाई धुआं दूसरे तरफ कर रहे हैं तब कहीं दूसरा न छोड़ने जरूरत है तब समझते हैं कि जब तल पोसो बदले लोगों से अपनी आरती उतार रहे हैं। अरे आरती कोई बना छिन मोदी जी मंदिर बना अरे जूदा कन मंदिर बना भाई कोई मोदी जी की आरती धन सिंह रावत वाली आरती बनाए बोल अरे भाई धन सिंह रावत जी अच्छा मास्टर भेजा स्वास्थ्य विभाग से चौपट हुई देखा पर वो बेचार जो वो काम छोड़ के मोदी जी की आरती लेखन पर लगी और किले न देखो और भागल को उठाकर दूधी दाना सभी ऊंचा क्या अरे वो भाग से विधायक बन गया मंत्री बन गया नसर हरक सिंह रावत जी क्या बोले कि बाल पीएचडी हुए आदमी बैठकर है जो प्रोफेसर बल मतलब जे दिशा चबल जो अब सूरदास साल पीएचडी कराया तो तुम समझ सक रहे कि करारी पीएचडी सूरदास जी पीएचडी कराया जो सूरदास प्रोफेसर बने ना वो ब्रेल लिपि का प्रोफेसर बने ब्रेल लिपि से शिक्षा पाने और जो धन सिंह जी प्रोफेसर जी ना वो हाथ लिखे आने वाला तो वह हाथ लिखे आज मैं लिखे हूँ वो अंदाज में कनक पैड पता नरे बने छिन मैं ठीक बोले कि भागल कॉल कि ना और तब जाके यूं भी एक दूधी दांड चा कि ना बाकी ना थोड़ा काबिलियत कुछ नहीं चाह बस मोदी जी का आरती लिखा और जनता की तरफ पीठ लगा दिया ये वजह से मैं आह्वान करना चाहूँ छू आप सब लोगों को कि सब एक हुआ एकजुट एक मुठ हुआ और ये उत्तराखंड से बचाने अग्नि आवा आज जय किस्म आंदोलन उत्तराखंड राज्य बनाने खुणे जय किस्म आंदोलन खड़ हुआ वही किस्म आंदोलन भ्रष्टाचार बिटाने खुण करने की जरूरत है ये सब ये जो काम होना चाहिए ना बाघ लगे शेर लगे उनसे बचाने लुकते बचाने खुण कोई व्यवस्था नहीं चाहे वो सिर्फ यहाँ चाहे कि सरकार हर मामले में भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी चाहे मैं प्रधानमंत्री जी से आवेदन निवेदन करना चाहूँ छो प्रधानमंत्री जी मैं सुनना चाहूँ कि कुछ दिन में मुख्यमंत्री बदलने बोल था लेकिन मुख्यमंत्री बदले के काम नहीं चलना मुख्यमंत्री बदले के तुम पर अब पर लगे पाप तो कम नहीं कर सकते हैं तुम पर 4 साल और 8 महीना ये प्रदेश में बर्बाद करो आरोप चा पिछले 10-8.5 साल बटी ये प्रदेश में बर्बाद करो आरोप चा और एक ही दवाई छोड़ेगी कि तुम समूल ये सरकार के पद से हटावा दोबारा तत्काल दोबारा चुनाव करावा और तब जो सरकार बनेगी वही सरकार फिर जो वो सरकार रुखा अनुरूप काम करो तब जाके हम विश्वास कर सकते ये नहीं चलो कि ये मुख्यमंत्री हटा जाए और दूसरा ले आवा और तब इन बोला कि अरे भाई वो छो बदमाश तो छो बेमान तो छो हम तो बोला अच्छा ये नहीं चलो ये जनता की आंखों में धूल न झोंके जाओ तो मैं ये मांग इकट्ठी कर दूं और उम्मीद कर दूं
कि हमारे धन्यवाद स्वरूप कोई व्यक्ति यखमो है हाँ हाँ एक मिनट यखमो हमारी ये भूलिया ही छन। अरे भाई एक बात है ब्याल कह भूली कल मी तक पूछे कह पत्रकार पूछ में एक भ्रष्टाचार बारे में पूछ और एक भ्रष्टाचार क्या चा वो पतंजलि बाल किसन ना वो एम के साइड मर रहा 8 भी होना चू भूखा वो मंदिर धन हो धन सिंह नौ हो धन सिंह हर जगह पैसा 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 वो भूखा हुआ मंदिर में ही हमेशा मेवा समिति से वो मेवा समिति साइड अरब ट्रस्ट बनी ऊंचा और हम सुखबुका हटिया कि वो घर जमीन लेनी चाहिए बाल कृष्णा खोड़ी और बाल कृष्णा साधु उड़ोन बलोक मतलब बाल कृष्णा बाबा उड़ोन अरे भाई हमारे का पुजारी कब जाला वो चोपड़ा खंडा चक्र छोटे वो कब जाला वो मड़वा दर्शन भाई बाल बच्चा गोदा दो का पुजारी से कब जाला गोदा गोदा कब जाला और होते वो रटोणु चारू वो बाल कृष्ण तो लेणु चौक तो होन जुला में अब बल पहने मंदिर पर भी नजर चा तो मिलिए कि ये किस्म जब बात करे तो एक व्यक्ति एक पत्रकार में तक कोई बात मतलब पूछे मिलवल भाई एक भ्रष्टाचार मीमो अभी चुनाव खुण 365 दिन बाकी ना और ये 365 दिनों खुण 365 भ्रष्टाचार इना मी उजागर कर सको तो ये आशा भूल ची नहीं यो मांग क्या चा क्या मांग तुम्हारी मोटी मांग क्या है तुम्हारी जो मुख्य मांग क्या है तुम्हारी जर कैमरा घुमा गई हूँ तरफा ये एक मांग बताओ तुम जो मुख्य मांग चा मुख्य मांग क्या है बोला मांग हमारी जी हम जो 25 दिन मोबिलिटी दिए जान वो दिहाड़ी च या मजदूरी च मेरे बात क्या चाहे बिचाणु ही शौक तुम्हारे मुख से एक मांग निकलो बैठ जा मैं समझ गो यो आशा कार्यकर्ता बहन सिंह इंग्लिश में यूं को फैसिलिटेटर बोल दिन आशा फैसिलिटेटर आशा अंडर में जो बीसी आशा काम कर देना हम फैसिलिटी देना करे की आशा फैसिलिटेटर था 2006 में हम आशा था सुपरवाइजर ये सुपरवाइजर छे ना और इवन आशा भी जो हमारे आशा बैंड छे वो तो एक केस में ही कुछ फिक्स था एक केस में फिक्स है वो भी आंदोलन करना छे ना यू भी अपनी मांग होता है होना छे भाई सरकार जो चाहे जब सरकार आप खुणी 50 पुस्तक खुणी एक मंत्री 50 पुस्तक खुणी जुगाड़ करना चाह तो वो हिसाब से यो आशा बहन मांग तुम्हारे में क्या दिक्कत है और पहले ये सरकार तुम्हारी मांग माने ली और नहीं माने ली तो अगर हम ऑनलाइन काम दिए जान पहले हम 2 कामों को नियुक्त करेगा लेकिन हम जो काम दिए जान 1 रुपया एक घर पर मिलल हम तो बिल्कुल नहीं चाहो हम तो फिक्स कर दिया सरकारों काम चाहिए कि सरकारी न मांग तो सुनो और मिल बोले रे कि सदा नहीं रहनी रे झोंतू तेरी जिम्मेदारी ये सदा नहीं रहना और निश्चित रूप में अगर सरकार ये सरकार तो रहनी चाहिए लेकिन जो अगली सरकार आली वो मैं आप बात सुने जाए पहले तुम्हें कोशिश कर लो कि यह सरकार आप बात सुनो और ये सरकार आप बात सुनो और भाई रोज ना जाते गाँव जम जा अगर पूरी मांग नहीं मान तो कुछ तो बात मानो